और इस संदेशा के बदले तू तुझको इस संदेश और इस संदेशा के बदले तू तुझको दासी, आज तुमने ये संदेशा सुनाकर आज हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर दिया, खुश कर दिया। इसके बदले में हम तुम्हें ये मोतियों की माला उपहार में देते हैं। जाओ जाओ, राजमहल जाओ, और राजभवन में नहीं बल्कि आज महारानी सहित दोनों राजकुमारों को दरबार में लाओ। समस्त प्रजा और समस्त कर्मचारी देखेंगे कि हमारे कुल के दीपक आ गए, हमारा वंश बढ़ गया। अरे सिंहासन पर बैठने वाले युवराज आ गए, युवराज आ गए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। जाओ दासी, जाओ। राजसेवक जी महाराज जी। पूरा राज दरबार और पूरा राजमहल सजा दिया जाए। पूरा राजमहल नहीं बल्कि पूरी राजधानी को जगमगा दिया जाए। जी महाराज जी। सजा दो और समस्त प्रजा को संदेशा दे दो कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, राजभवन में राजभोग होगा। जी महाराज। और सबको भोजन के बाद 5-5 असरफिया देकर विदा किया जाएगा। जी महाराज जी। आप आराम कीजिए। ए भाईजा, तो चला जा, यहाँ के जितने माली हैं सबका कह दे महाराज जी का आदेश है जितना फूल माला हो पूरे राजधानी में सजाना है। सगल कह के जा कह के चला आओ, अब मैं बाकी काम सब देखते हूँ। जा और माता सुइयाले और माता सुइयाले और डाल दियो पालना झूल रहे तीन देव बन करके लाना। झूले तीन देव बन करके लालिया, झूले तीन देव बन करके लालिया। और खुशी के फूल समाए गोद खिलाव कबो पल झुलाए। मार खुशी के फूल समाए गोद खिलाव कबो पल झुलाए। भारत में देवियों का पराया जी सामना, भारत में देवियों का पराया जी सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालिया, झूल रहे तीन देव। दासी जी महारानी जी। आज वर्षों के बाद हमारे इस राज्य में उस प्रभु ने एक नहीं बल्कि दो खुशियां दिए हैं मेरे अंचल में। हाँ महारानी जी। महारानी जी, ये खुशखबरी
मैं राज दरबार तक पहुंचा कर आई हूँ और महाराज दोनों पुत्रों को देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ महारानी जी। ठीक है दासी, मेरे साथ चलो। और सबसे पहले क्या राज सेवक को मालूम है? हाँ अच्छा, आज चलो चलते हैं। ठीक है चलो। महारानी जी की जय हो। खुश रहो राज सेवक। राज सेवक, जी महारानी जी। ये क्या देख रही हो कि आज तुम सिर झुकाए खड़े हो? क्या बात है? महारानी जी, क्या बात है? आपका आगमन हो रहा था इसीलिए मैं सिर झुका लिया अपना। अच्छा, हाँ महारानी जी। महारानी जी आप आ चुकी है, शीघ्र आप महाराज जी के पास चलिए, वो बेचैन है अपने बच्चों को देखने के लिए। ठीक है राज सेवक, आइए। चलो। और तुम्हारे चरण में, और तुम्हारे चरण में, और झुका शीश स्वामी तुम्हारे चरण में। तुम्हारे चरण में और झुका शीश स्वामी तुम्हारे चरण में और झुका शीश स्वामी और दे तो दुआ खुशी और दे तो दुआ खुशी और रहो मेरी स्वामी दे तो दुआ खुशी। हमेशा रखे खुश महारानी पद्मावती, हमेशा रखे खुश जगदीश पाल, हमेशा जगदीश देता तुम्हें आशीष प्यारी, देता तुम्हें आशीष। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, परंतु महारानी आज तुमने जो खुशी हमें दी है, जो रत्न तुमने हमें दिया है, ये धन वैभव सब कुछ उसके आगे फीका पड़ गया। सोचता था क्या मेरे बाप मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं होगा, परंतु आज महारानी तुमने मेरे कुल के दीपक को मुझे दिया है। इस सिंहासन पर बैठने वाले युवराजों को जन्म दिया है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी, तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। प्राणा, क्या अपने बच्चों को अपने गोदी में नहीं लेंगे? अपनी गोद में लेने के लिए, उनके कमल मुख देखने के लिए कब से हमारे बाजू तड़प रहे हैं और हमारे नयन तरस रहे हैं महारानी, तरस रहे हैं। लाओ हमारे दोनों पुत्रों को हमारी गोद में डाल दो।
नहीं महारानी। प्राणनाथ, ये क्या? आप बच्चों को लेने से इनकार कर रहे हैं, क्या कारण है? महारानी, खुशी में हम भूल गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर ही कोई दोष हो। हमारे राजपुरोहित कहा करते थे कि महाराज, महाराज अगर राज्य में कोई दोष हो या फिर किसी जाने अनजाने पाप का आप पर कोई प्रहार हुआ हो, कोई प्रचंड आघात हुआ हो, उसके लिए उत्सुकता नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए, सोच विचार कर काम लेना चाहिए। और जब भी तुम्हारे कुल में किसी पुत्र या पुत्री का जन्म हो तो अपने कुल देवता भगवान भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल का निशान उनके दाहिने हाथों में बनवा देना, उसके बाद ही उनके मुख को देखना। प्राणनाथ, मैं तो एकदम से घबरा गई थी कि न जाने आज आप अपने बच्चों को नहीं लिए। मेरा तो पूरा मन ही एकदम से वो हो गया था, मगर आप समझिए, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। धैर्य रखो महारानी, रात से जी महाराज जी। अगर हमारे नगर में कोई भी जो गोदना गोदता हो, सुंदर चित्र बच्चों की हथेली पर गोद सके, उसे लेकर आओ। महाराज जी, आपसे छुपाने की बात क्या है? मैं खुद स्वयं गोदने का काम कर लेता हूँ। क्या? हाँ, हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति गोदने का काम करता है। अच्छा, पहले मैं गोदने का काम करता था जब यहाँ ड्यूटी नहीं करता था। तो ठीक है, हमारे दोनों बच्चों की कलाई पर भगवान भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल का निशान उनके दोनों कलाइयों पर बनाया जाए। जी महाराज जी, आप बैठिए, मैं तुरंत बनाता हूँ। निशान बनावे का पहले कलम बहुत दिन से नहीं चला, मूर्छान है, यही सही कह लो। महारानी जी, लो गदेले कलाई के बैठो। राजसेवक, ये क्या? तुम गोदना भी गोद लेते हो? महारानी जी, मैं आपसे कभी नहीं बताया, ये कलम हमेशा साथ में याद के लिए रखा रहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मगर बच्चों को लगना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, बैठो तो बताइए। ये बताओ महारानी जी, त्रिशूल के साथ मैं डमरू बना दे हूँ कि नहीं? हाँ चलो दिखाओ, हाथ दिखाता ही ना महारानी जी, कसम से अब गदेले के कलम नहीं छुआए। ओ लो 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 भैया भैया चुप, भैया भैया नहीं जापन, असल में पहचानत नहीं ना। दासी चली आखे से मैं हूँ हगासी। भाई जा और आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया। ना चलो खोलियो कि ऐसी ने काम करो, हाथ गदेले खोलो। भैया हो, चुप चुप रहा, हाँ भैया,
गधेल हाथ झटकत नहीं समझ पाती। चल 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 खोल दिखाता ऐसे हाथ। ओ लो भैया भैया आ बाबू राज दरबारी, हाथ कहाँ है और गोद कहाँ रहे हो तुम? कहा तू गदेल हाथ गोड़ झटकत जब तक मैं हाथ न लगाई हूँ कामे न होई। हाँ भैया गधेल के खिलावा ता हो गोदा ले कौन तान भैया बाबू वही क्या काम जाओ ले जाओ वही क्या काम यार 2 मिनट और ना हाथ हाथ झटक दे 2 मिनट पहले तो काम न होते। महाराज श्री गोदने काम हो गया। करिंदा, राज सेवक ने हमारे दोनों पुत्रों के कलाई पे भगवान शिव का शस्त्र त्रिशूल बनाया है। इसको 5,000 रुपया उपहार में दी जाए। ठीक है महाराज। महारानी, अब हम अपने बच्चों का मुख कमल मुख देखेंगे। वाह वाह, मेरे दोनों कुंवर, मेरी दोनों कुंवर के मुख कमल पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मेरे भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद है मेरे लिए। अब पूरे नगर को राजभोग कराया जाएगा। सो महारानी, जाकर राजमहल में मंगल गीत का प्रयोजन रखें, समस्त नारियों को बुलवाया जाए और रसोइयों को कह दो कि राजभोग बनाने का प्रबंध करे। समस्त राजधानी को हमने निमंत्रण भिजवाया है। करिंदा, बोले महाराज। सभी को तो खबर पहुंच गई, सब लोग खुशी में शामिल हुए। हाँ। परंतु मेरा महामंत्री विक्रम सिंह, जो हमेशा प्रजा की देख रेख में लगा रहता है, ये खुशखबरी अगर उसे नहीं दिया गया तो वो दुखी हो जाएगा। सही बात है। से उसे राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जी महाराज जी, आप आराम कीजिए। जैसे मंत्री साहब आते हैं वैसे मैं उनको पेश करता हूँ। ले भैया मंत्री साहब कसो बहनी दीदी हरो चली न जाते मंगल गीत गा ले। हाँ मैं तुम्हारे घर में बहुत मार खुशी के मारे फूले न समाती हूँ। हाँ अब हुआ जाए राजमहल में शर्म लागत है। अरे जाओ कुछ नहीं, लड्डू मिली असरफी मिली सोने की। जाओ सब जन न्योता मैं देते हैं महाराज जी मुझसे कहेंगे भाई। बुलावा जाए मंत्री साहब आनकर। मंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। और महलों के रहने वाले हमें और तेरे दर से महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या और रानी है अपनी झोपड़ी हमें तेरे
के रहने वाले, हमें तेरे दर से प्यारी है अपनी झोपड़ी, हमें इनके घर से कोई सर ने जो दिया है, अरे इतना ही बहुत गए, और दुनिया के तो आना हमें मानो। मैं हूँ इस राज के राजा उदय सिंह का महामंत्री ठाकुर विक्रम। कसम है ये जुल्फों की, कसम है इन जुल्फों की, कसम है इस गंजी कपड़िया किया। जो कार्य महाराज ने नहीं कर सके, वो काम महामंत्री विक्रम सिंह करेगा। विक्रम सिंह करेगा, क्योंकि महाराज के पास कोई संतान नहीं है। महाराज के मरने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। और सबके वास्ते, सबके लिए एक एक ट्रैक्टर, 5-5 लाख रुपए और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन अभी नहीं, जिस दिन मेरा राज तिलक होगा, निराश नहीं होने दूंगा, सबको अनाज बराबर दूंगा। लेकिन महाराज बनने के आज क्या बात, क्या कर, इस नाचीज गुलाम को महाराज ने याद किया। चल करके मैं राज दरबारी से मिलता हूँ और उससे मिल करके तो साहेब हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या है बे? साहेब नवा साल आ गया ना। नया साल निहरो निहरो। क्या हरामजादे, हमारे हंसी में हंसी मिलाने का साथ करने वाले तूने। साहेब सुन ले साहेब, जैसे आपकी खुशी वैसे मोरो खुशी। खुशी? हाँ हाँ हो। नया साल मुबारक हो। वही साहब मुफारत हो। धारा धारा आवाज किस लिए? आवाज साहेब मक्का बताओ तुमसे, साहेब महाराज जी आपको याद किए हैं। हमें महाराज ने याद किया? तत्काल हमारी राइफल लाओ। साहेब तुम पकड़े में स्मार्ट। राइफल राइफल चल फौरन हमें महाराज के राज दरबार ले चल जल्दी। महाराज के चरणों में इस नाचेज गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह का चरण। तो बात क्या है महाराज बताइए।
बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब। चाहे मुझको आया बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब। आज बुलाया तुम्हें क्यों मैं दरबार में किया, आज बुलाया तुम्हें क्यों मैं दरबार में। सुन लो महामंत्री क्या हाल है, और खुशी का संदेशा जो सुनो, रानी के गर्भ से डोला खुशी का। महाराज जी, मंत्री साहब आपके हाथ से ये बंदूक क्यों छट गई? महामंत्री विक्रम सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह, ये क्या देख रहे हैं महाराज? जिस खुशखबरी को सुनकर समस्त फूलपुर की जनता, समस्त कर्मचारी खुशी से व्याकुल हो गए, वही खुशखबरी जब हमने तुम्हें सुनाया कि हमारी महारानी के गर्भ से 2 लाल ने जन्म लिया है, तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारे शस्त्र गिर गए। महाराज, मुद्दतों के बाद ये खुशी राजमहल में एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म हुआ। इस खुशी सुनते ही हमारा दिल कांप गया और हमारे हाथों से राइफल हमारी गिर गई। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं राजा। उठो महामंत्री, उठो। हम जानते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा तुम्हें इस बात की खुशी है कि जिस गम में हमेशा हम डूबे रहते थे, हमें गम में डूबा हुआ देखकर तुम व्याकुल हो जाते थे। आज वो खुशखबरी सुनकर हमसे ज्यादा तुम्हें खुशी हो रही है। मंत्रीवर, बुलाने का कारण सिर्फ खुशखबरी देना था, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ से ही समस्त प्रजा को और समस्त कर्मचारियों को 5-5 अशरफियां उपहार में दी जाए। आपके हुक्म का पालन ये नासिर गुलाम विक्रम अवश्य करेगा राजन, अवश्य करेगा। और एक आवश्यक कारण और है जिसके वजह से अतिशीघ्र तुम्हें बुलाए हैं, और वो कारण ये है कि रतनगढ़ में परसों हमारे मित्र रतन सिंह की पुत्री का विवाह है, और हमें समस्त परिवार बुलाया गया था। अब महारानी इस अवस्था में तो वहां जा नहीं सकती जी राजन, सो आज ही हमें प्रस्थान करना होगा रतनगढ़ के लिए, और हम वहां से 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। तब तक इस प्रजा की देख रेख का कारोबार, राज दरबार के कारोबार हम तुम्हें और करिंदा को सौंपते हैं। मेरी